हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे म्यांमार से रिलेटेड और वहाँ से जो रिफ्यूजीज हैं जो म्यांमार से आए हुए हैं भारत में। मुख्य रूप से अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि जो असम सरकार थी वहाँ से जो रिफ्यूजीज आए हुए थे, शरणार्थी आए हुए थे, उनको बाहर निकालने की बात कर रही थी। ठीक है, तो ये क्या राज्यों के ऊपर ये स्वायत्तता है कि अपने वहाँ आए हुए रिफ्यूजीज को क्या वो बाहर निकाल सकते हैं? हमारे संविधान में क्या ऐसा मेंशन है? क्या दूसरी तरफ से अगर हम देखें जो शरणार्थी मुख्य रूप से देखा जाता है कि जो शरणार्थियों को रहने के लिए जो आश्रय दिया जाता है उस पे भारत जो है साइन किया है या नहीं किया है? तो उस समय तो जो आ रहे थे बांग्लादेश से आ रहे थे रोहिंग्या जो मुसलमान थे उनकी एंट्री हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि मेजर रूप से जो बॉर्डर है असम का, मुख्य रूप से ज्यादातर बॉर्डर लगा होता है कहाँ से? बांग्लादेश से। तो बहुत सारे, चूंकि दो बार जो है बॉर्डर सीमा साझा करता है असम जो है वो बांग्लादेश से, तो इस तरह से बहुत सारे जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वह रिफ्यूजीज के रूप में, शरणार्थी के रूप में वहां पे चले जाते हैं। ठीक है, इलीगल रूप से चले जाते हैं और वहां पे जाके फिर से अपना निवास बना लेते हैं। ठीक वैसे ही म्यांमार से, चूंकि आपको पता भी है कि कुछ समय पहले से, लगभग 1 साल 2 साल से पहले से वहां पे जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो तख्ता पलट करके वहां पे जो आर्मी रूल्स है वह वहां पे स्टेब्लिश हो गया है। तो वहाँ के बहुत सारे जो शरणार्थी हैं, वहाँ के बहुत सारे जो रिफ्यूजीज हैं, लगभग 4000 के आसपास, वह जो है सीधे बॉर्डर को, अभी कुछ समय पहले आपने एक एक चीज और देखा था, फ्री जो है रिज्यूम जो चल चल रहा था, जो मुख्य रूप से यहाँ की जो जनजातियां हैं भारत की और वहाँ की, उनको आपस, चूंकि बॉर्डर वाला जो इलाका होता है वह बहुत मुख्य रूप से देखा जाए तो संवेदनशील होता है। संवेदनशील इसलिए होता है कि बॉर्डर की जो संस्कृति होती है वह दूसरे पार और इस पार भी मिलती जुलती होती है ज्यादातर। इसलिए इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे हिमालयी जो राज्य हैं, जो बॉर्डर इलाका है, वहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, जिसके तहत वहाँ के जो नागरिक हैं, जो गांव के नागरिक हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान कराया जाए और उनको जागरूक किया जाए, ताकि कोई जो है घुसपैठ ना हो पाए। ठीक है, या फिर से अगर कोई अनदर कंट्री मुख्य रूप से विस्तार करना चाह रहा है तो वह उसको रोका जा सके। तो वह भी किससे रिलेटेड है? इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यह, चूंकि इसको तो भारत सरकार जो है वो रद्द कर दिया था, लेकिन इसका बॉर्डर चूंकि है इतना सेंसिटिव है कि यह मुख्य रूप से जो है आप देख सकते हैं कि ये वाला जो इलाका है यह पूरा पूरा म्यांमार है। ठीक है, और म्यांमार है, और यहाँ वाला से अभी कुछ समय पहले हम लोग पढ़े थे सितवे जो पोर्ट था, जिसके माध्यम से ये जो कॉरिडोर मुख्य रूप से बना हुआ था, जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर जो भारत आप देखेंगे इसको जोड़ने का काम, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत जाने के लिए एक मात्र जो रास्ता है स्थलीय रूप से अगर देखेंगे तो ये वाला पार्ट है, जो सिलीगुड़ी जो है कॉरिडोर है वही है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसके माध्यम से, म्यांमार के माध्यम से यहाँ पे जाता है। तो म्यांमार जो है पहले बर्मा के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है, और 1935 में क्या हुआ, अलग हो गया था भारत में। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है म्यांमार से जो लगता है सीमा साझा करता है, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ये सब क्या करते हैं, हालांकि असम तो है नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा मैप गड़बड़ है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यह 4 ऐसे राज्य हैं जो मुख्य रूप से म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। तो यह मुख्य आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है यहाँ के लोग उधर, उधर के लोग इधर जो है, आप मतलब जैसे ये जो वाला जो पार्ट है इसमें बहुत सारे लोगों का जो रिलेशन है वह इधर है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से, तो यहाँ पे आवागमन के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये इसी से लेकर जो है कंसर्न है। तो लगभग 4000 से ज्यादा जो शरणार्थी हैं मिजोरम राज्य में क्या कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, यानी म्यांमार के पश्चिमी हिस्से से भागकर भारत आ गए हैं। अब उसका कारण, अच्छा, आप आपके लिए अगर प्रश्न देना चाहें तो हम दे सकते हैं कि भारत की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वह लगभग 75 वर्ष के आसपास हो गया। 75 वर्ष होने के बावजूद भी भारत का जो डेमोक्रेसी है, संविधान है, वह खंडित नहीं हुआ, लोकतंत्र जो है वो खंडित नहीं हुआ। यानी यहाँ पर भारत जैसे देश में आए तख्ता पलट जैसे यह सारी चीजें क्यों नहीं हो पाई? यह कहीं ना कहीं संवैधानिक कुछ जो हमारे सिद्धांत है उसकी सफलता है, और कहीं ना कहीं हमारे संविधान सभा के द्वारा, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनके जो भविष्यमुखी जो सोच थी, उनका उनकी सोच का कहीं ना कहीं सफलता है, जिसके कारण अभी तक जो है जो संविधान बना है वह न संविधान बदला गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर संविधान बदला गया है, और ना ही तख्ता पलट हो पाया है। ठीक है, और जब से गठबंधन की गवर्नमेंट आई है वहां तब से छोटी छोटी पार्टियां से लेकर और जो मुख्य रूप से नागरिक हैं उनके भी हितों को ज्यादा ध्यान देना जो है नेसेसरी हो गया है। तो ये आप संविधान में पढ़े भी होंगे।
तो मुख्य रूप से चिंता इनका यही है। और जो शरणार्थी है उनका संबंध क्या है, मुख्य रूप से चीन समुदाय से है, जो चाइना के है। तो एक बार फिर चीनलैंड जो विवाद है वो सुर्खियों में मुख्य रूप से आ गया है उत्तर पूर्व भारत में, ठीक है, म्यांमार से जो घुसपैठ हुआ है उसके कारण। 2021 में क्या हुआ था म्यांमार में, तख्ता पलट हुआ था फरवरी 2021 में। यानी वहां की मुख्य रूप से जो आर्मी थी वो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को क्या की, हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। फिर विद्रोही गुटों की सक्रियता वहां पे हो गई थी, यानी कई जाति विद्रोह गुटों ने हथियार उठा लिए थे। इवन इन गुटों ने एक प्रमुख गुट चीन नेशनल आर्मी, जो चीन लैंड की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है वहां पे, वह उसके खिलाफ जो है मोर्चा मुख्य रूप से लड़ रही है। अभी जो है हम म्यांमार के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, उसके कई कारण है। एक तो नॉर्थ ईस्ट जो हमारी कनेक्टिविटी है वह, दूसरी अगर आप देखेंगे तो मुख्य कारण है कि जो सिक्योरिटी रीजन है, यानी सुरक्षा से संबंधित जो प्रावधान है वो, उसके लिए भी हम म्यांमार से के साथ मुख्य रूप से कोलैबोरेट है, इसलिए ऐसा सारी चीजें हो रही हैं। तो हिंसा और विस्थापन, जैसे जैसे लड़ाई तेज होती रही है, नागरिकों को अपने घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है हिंसा के कारण। तो वहां से इसी यही कारण है कि बहुत सारे जो नागरिक हैं वहां से निकल के जो मिजो समुदाय से रिलेटेड है वह इधर आ रहे हैं, ठीक है। इवन मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है उसका भी कहीं ना कहीं आप रिलेशन जो है वहां से लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें गतिविधियां जो है, केवल एक कारक ही जिम्मेदार नहीं है। फिर जाति समूह के से लेकर रिलेटेड जो सारी चीजें कंसर्न है ये है। फिर धार्मिक रूप से, भाषाई और सांस्कृतिक रूप से देखेंगे तो चीन लोगों की भाषा जो है वो परंपराएं जो है वो मिजो लोगों से मेल खाती है, जिससे मिजोरम में उन्हें आसानी से शरण मिल जाता है, आसानी से वो रह पाते हैं, ठीक है। तो चीनलैंड शब्द क्या है, चीन लोग वो अपना राष्ट्र मानते हैं वहां पे। भूभाग वर्तमान में जो म्यांमार के चीन राज्य में है, ठीक ना, वहाँ के स्टेट है। तो ये चीन कंट्री नहीं है बल्कि वहाँ का स्टेट है जो म्यांमार में है। भारत के मिजोरम, मणिपुर और बांग्लादेश का एक छोटा हिस्सा भी ये माना जाता है, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में यह जो क्षेत्र था ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश बर्मा का हिस्सा था। 1947 में क्या हुआ, भारत की आजादी के बाद मिजोरम भारत में रहा। और 1948 में जो है म्यांमार की स्वतंत्रता के साथ जो है चीन राज्य म्यांमार का हिस्सा बन गया। लेकिन चीन और मिजो समुदाय के बीच अगर आप देखेंगे तो गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध अभी भी वैसे ही के वैसे ही बना हुआ है, ठीक है। तो संस्कृतियां और सभ्यताएं जल्दी से समाप्त तो नहीं होती हैं, तो इसलिए वो अभी जो है दिखाई देती हैं वहां पे, ठीक। तो मुख्य रूप से कंसर्न क्या है, भारत सरकार इस मुद्दे को संवेदनशील मानती है, ठीक है। और शरणार्थियों की संख्या बढ़ने से सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा को लेके, इंटरनल सिक्योरिटी से लेके ये सारी चीजें जो है, या फ्री मूवमेंट रिजिम जो था लागू किया गया था, लगभग 16 किलोमीटर के आसपास आने जाने की अनुमति थी, लेकिन इसको भी अब जो है गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।